आपकी हार करो, कर्म जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इनकलाब जिंदाबाद। पीपी सिंह, कैनरा बैंक। जैसा आप सब लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आने वाले समय में जॉब लाइफ बहुत मुश्किल होने वाली है। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि सब लोग यूनिटी बना के साथ में चलें, ये बहुत जरूरी है। और यूनिटी के आगे बड़ी से बड़ी ताकत झुकती है। मेरा तो हर साल में झगड़ा होता है, और झगड़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं झगड़ा करना चाहती हूँ, मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं लड़ती हूँ सिर्फ यूनियन के दम पे, क्योंकि मुझे पता है यूनियन मेरा साथ देगी और देती है। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना है। पर्सनली मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारी यूनियन में यूनिटी रहे, यूनिटी बहुत जरूरी है। अब एक पांच मतलब 4 महिलाएं हैं, एक दूसरे तो महिलाओं की यूनिटी होनी चाहिए। अगर हमसे कोई ऐसा काम कराया जाता है जो कि हमारे गाइडलाइन से अगेंस्ट है, हम नहीं कर रहे हैं, दूसरा इंसान कर दे रहा है, तो हम वीक पड़ रहे हैं। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा और इसके लिए यूनिटी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ महिलाएं तो काम बहुत करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आधा पूरा काम करता है, आधा नहीं करता, सभी लोग काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग को थोड़ी सी अपनी यूनियन से सब लोगों को जा करके लास्ट विजिट में थोड़ा जाकर आज महिलाओं और युवाओं के लिए जो बैंक की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है वो किस संबंध में? देखिए, ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो इस देश का सबसे पहला और पुराना कर्मचारी संगठन है, हम उसकी प्रदेश इकाई यूपी बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की जिला इकाई के द्वारा आज युवा और महिला बैंक कर्मियों का सम्मेलन कर रहे हैं। ये हमारा AIBA का अखिल भारतीय स्तर पर निर्देश है। हर स्तर पर ये सम्मेलन हो रहा है, जिसमें जो नवयुवा बैंक कर्मचारी महिलाएं इस समय हैं 85%, उनके संगठन के मुद्दों और संस्था में उनकी समस्याओं में चर्चा करनी होती है, उनके सुझाव लेने हैं, उन्हें संगठन के संग जोड़ना है। नेतृत्व में भी बहुत लोग रिटायर होने के बाद एक नेतृत्व की नई लीडरशिप डेवलप करनी है। तो इन मीटिंगों और सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों को उद्योग स्तर से लेकर बैंक स्तर की समस्याओं पर चर्चा का फोरम दिया जाए, उनके सुझावों और समस्याओं से अवगत हो और उन्हें संगठन से जोड़ने के प्रयास किए जाए। लगातार कई महिलाओं ने हमने देखा कि मंच से आकर अपनी बातों को रखा और उन्होंने यह भी कहा कि संगठन है हमारे पीछे, जिससे हम कहीं भी पीछे नहीं हट पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को और आगे बढ़ाने की? देखिए, संगठन की आवश्यकता तो महिला पुरुष जो सभी को होती है। संगठन तो अपने आप में शक्ति है। जब हम लोग वर्किंग क्लास हैं और एक 5% जो भारत में संगठित क्षेत्र है उसमें से हैं, तो निश्चित रूप से हम ये हमेशा चाहेंगे कि संघर्षों के बाद जो संगठन बने और कुछ प्राप्तियां हुई उनको बरकरार रखते हुए नव युवा कर्मचारी भी उस परंपराओं को आगे बढ़ाएं और एक संगठन को मजबूत बना के, वही चीज उनके भाषणों में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। मुझे खुशी है कि वो लोग इस बात को समझ रहे हैं। जिस स्थान पे आप लोग आज खड़े हैं, जिस स्थान पे आप लोग आज खड़े हैं इस उम्र की दहलीज में, कल को ये युवा वहाँ पहुँचेंगे, उन युवाओं को प्रेरणा के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग सम्मेलनों के द्वारा उनकी नॉलेज अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, विषय और मुद्दों पे उनकी समझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग और भी इंटरनल बैंक वाइज ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं, जिसमें उद्देश्य ये होता है कि कर्मचारी को उसके अधिकारों और सेवा शर्तों का ज्ञान हो, वो अच्छी तरीके से संस्था में कार्य करके अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करे और जो उसकी अपनी नौकरी या उससे संबंधित विषय है वो ट्रेड यूनियन के माध्यम से प्रबंधन के सम्मुख रखे जाएं, सरकार के सम्मुख रखे जाएं और नेगोशिएशन बातचीत से उनका हल निकले। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा काफी दिनों से चलता रहा है। पेंशन को लेकर लगातार डिमांड होती रही है। इस सम्मेलन में क्या उसके भी चर्चा हो रही है? कुछ गुंजाइश है? देखिए, इस सम्मेलन में वो सारे विषयों पर चर्चा हो रही, क्योंकि ये तो वर्कफोर्स है जो डाउन ग्राउंड लेवल पे कर रही है। निश्चित ही इनको तैयारी जो करनी है संगठनात्मक लड़ाइयों की, वो उन्हीं मुद्दों पर लड़ना है जो हमारी नेशनल कॉल आएगी। हम जिला स्तर पे तो कोई आंदोलन वैसा करने नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए प्लीज वर्कफोर्स को अपडेट करना, उनको तैयार करना, मानसिक तौर पे उनको ये समझाना और समझना कि क्या मुद्दे हैं और क्या हम आगे हड़ताल कर रहे हैं या उसको कभी रोक रहे हैं, यही हमारे मुद्दे हैं। एक टीम लीडर के तौर पर संगठन और अपने संगठन से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संगठन में शक्ति होती है, ये प्रमाणित सत्य है, और जो लोग भी वर्किंग क्लास में हैं उनको संस्था और संगठन दोनों को बराबरी का दर्जा देते हुए अपनी गतिविधियों में अपनी संस्था के लिए भी बेहतर कार्य करना चाहिए और संगठन की मजबूती के लिए भी कार्य करना चाहिए, तभी उनके लिए मार्ग अच्छा प्रशस्त होगा।